नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आज आपको हम बताने जा रहे हैं ज्योतिषी अमित विभूते के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। उनकी तमाम भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर युद्ध को लेकर। अमित विभूते की बात 100% सच साबित होती है। आप खुद चकित रह जाएंगे जब 4 मार्च को ही उन्होंने भारत पाक के युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी, और 7 मई से 10 मई तक जो कुछ हुआ वो सब कुछ सबके सामने है। वहीं इजराइल से लेकर भी भविष्यवाणी की, जो 100% सच निकली। आइए उन तमाम भविष्यवाणियों पर देखते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी ऐसी होती है जिस पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। जाहिर है, ज्योतिषी अमित विभूते किसी परिचय के मोहताज नहीं। इनकी तमाम भविष्यवाणियां 100% बिल्कुल सटीक बैठती हैं, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या फिर युद्ध को लेकर। अमित विभूते की बात 16 आने सच निकलती है। आइए उनकी भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर उनकी ताजा भविष्यवाणी एकदम वही घटित हुई जो अमित विभूते ने कहा। उनकी ये पोस्ट 4 मार्च 2025 की है। उस समय पहलगाम हमला भी नहीं हुआ था। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसके पहले ही उन्होंने पोस्ट किया था। ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी 4 मार्च 2025। भारत पाक युद्ध के पहले भविष्यवाणी। भारत को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। मेरे हिसाब से चीन सुपर पावर कंट्री बनेगा। ये तो रही भारत पाकिस्तान को लेकर ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी। वहीं मिडिल ईस्ट को लेकर उनकी पिछले साल की भविष्यवाणी भी 100% सटीक बैठ रही है। ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी 23 अगस्त 2024। इजराइल पर जल्द मुसीबत आने वाली है। ईरान का टारगेट इजराइल का क्रोध सफल करेगा। हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ये मेरा कैलकुलेशन है। वहीं चीन को लेकर उन्होंने 25 अगस्त 2024 को भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी 25 अगस्त 2024। चीन तीसरे विश्व युद्ध में भाग लेगा। चीन के साथ रूस भी तीसरे विश्व युद्ध में होगा। इजराइल तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। मानवता को काफी नुकसान पहुंचेगा। वहीं 20 फरवरी 2025 को जो ज्योतिषी अमित विभूते ने भविष्यवाणी की, वो सत्य के बेहद नजदीक है। ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी 20 फरवरी 2025। विश्व युद्ध के लिए तैयार रहें। मार्च अप्रैल तक घातक युद्ध होगा। मिडिल ईस्ट की एक गलती इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसका परिणाम दुनिया पर 3 साल तक पड़ेगा। वहीं व्यापार को लेकर भी ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। ज्योतिषी अमित विभूते की भविष्यवाणी 22 अक्टूबर 2024। 5 मार्च तक मार्केट गिरेगा। उसके बाद मार्केट में आएगा उछाल। तो इस तरह से ज्योतिषी अमित विभूते की तमाम भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हो रही हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हों। उनकी ज्योतिषी गणना आगाह करने के लिए मानवता के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो ये तमाम वो भविष्यवाणियां हैं जो ज्योतिष आचार्य अमित विभूते जी ने पहले ही कर दी थी, और ये सारी बातें सच हुई हैं। इसके बाद जो कौतूहल है वो और भी बढ़ जाता है कि और कौन सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य अमित विभूते। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत एक्सप्रेस पर। नमस्ते। पहले तो बड़ी हैरान करने वाली आपकी भविष्यवाणियां, और वो जो रिपोर्ट हमने पूरी देखी उसको देखकर ये समझ में आया कि वो सारी भविष्यवाणियां, जो कुछ हमने देखा, चाहे मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कहूँ, ईरान इजराइल की हम बात कहें, ये तमाम भविष्यवाणियां आप पहले कर चुकी हैं, और ये सब होता जा रहा है। उस रिपोर्ट में मैंने ये भी सुना कि आपने विश्व युद्ध की भी के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी, और कहा कि कोई मिडिल ईस्ट जो है उसकी वजह से, मिडिल ईस्ट के देश की वजह से ये विश्व युद्ध होगा। पहले जरा हम अभी मौजूदा जो हालात चल रहा है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी, ख़ास तौर पर ईरान इजराइल क्या कुछ रहने वाला है। सीज फायर की बात हुई, लेकिन उसके बाद भी उल्लंघन हो गया। नहीं, देखो, अगर हम पैटर्न देखें, जब जब दुनिया में विश्व युद्ध बना है और जब जब ग्रहों की स्थिति आई है, ये ग्रह इंसान, हम घटना को महत्व नहीं देते। घटना तो उन भावनाओं और विचारों का प्रतीक है जो हो रहा है दुनिया में। उस तरीके के विचार और भावनाएं ये प्लानिटरी सिस्टम जो है मन में उत्पन्न करती है जी। ठीक है। जब अभी मार्च महीने का जब शनि का गोचर बदला
और जी। मई में गुरु का गोचर बदला है। जी। उनकी पोजीशन राहु के पर्सपेक्टिव से ऐसी हुई है कि जो मिच्योर माइंड होता है वो मिच्योर माइंड ना रहते हुए वर्चुअली विचार कर रहा है कोई, और विस्तारवाद और उसमें सबसे बड़ी बाधा बन रही है। हर किसी को विस्तार करना है। दुनिया में 2 ही सुपर पावर रहेंगे और उन्हीं का ही विस्तार रहेगा। तो ऐसी जो भावनाएं वो मन में उत्पन्न हो रही है, और उसी का कारण ये विश्व युद्ध का जड़ है। तो अभी जो परिस्थितियां उमड़ी है, इस परिस्थिति में हर किसी को 2 बड़े देश है उनको बड़ा बनना है। जी। और हमने जो 24 अक्टूबर को पहला फोरकास्ट किया था कि हमने यूएसए को भी बोल रहा था कि वॉर क्रिमिनल का रोल प्ले करेगा। एक्चुअली वो किसी को क्लैरिटी नहीं दे रहा है दुनिया में। बिल्कुल। ठीक है ना। एक हम कहते हैं ना ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी, आभासी विचार दुनिया में निर्माण कर रहा है हर कोई ना, कंफ्यूजन में उसको लेके। जी। सो अभी की जो परिस्थितियां बन रही है उसमें अमेरिका हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए हर एक देश के साथ वो बार बार बदलाव ला रहा है। ठीक है, तो अभी की जो परिस्थितियां आपने जो पूछा है वो परिस्थितियां आगे में आने वाले समय के हिसाब से विकट ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें अर्थ कारण एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन हुआ इसका मतलब क्या, हर देश को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, और यूएस का मोटिव हरदम वो फाइनेंशियली और पावर सेक्टर दोनों में ही उनको बड़े बनने की इच्छा है। तो शनि का जो मूवमेंट हुआ मकर, उसके बाद कुंभ राशि, और अभी वो मीन राशि में आए। ठीक है, तो अभी ये जो 12 राशियों के अंत में है, तो लास्ट शनि का जो पूरा 12 राशियों से जो गोचर हुआ है उसके बाद जो भावनाएं और जो विचार और जरूरतें बनी है, उसके कारण आने वाले समय में पूरे देश के साथ, मतलब पूरे दुनिया में जितने भी देश है उन देशों के साथ हमारा भी एक देश है जिसकी संभावनाएं बन रही है कि जहां आर्थिक परिस्थितियां खराब होगी, और इन सब परिस्थितियों का यहाँ के जो राजनीति है उस पर भी विपरीत परिणाम पड़ेगा। क्योंकि हम जब प्लान करते हो तो हम ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर का हमने क्या क्या चीजें की है अगले साल के लिए, मगर ये चीजें अचानक घटने शुरू हो जाएगी तो पूरा विश्व का सप्लाई चेन मैनेजमेंट खराब होने वाला है। तो आने वाले समय में जो गणनाएं हैं, जो राहु का गोचर बदलने वाला है, गुरु का गोचर अभी बदला है, और शनि का गोचर मार्च में बदला है, इन सभी का परिणाम ऐसा होगा कि पूरे विश्व में जो सौहार्द की भावना है वो सौहार्द की भावनाएं खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है ना, व्यक्ति केंद्रित होते जा रहा है। तो शनि की जो मूल प्रवृत्ति है और जो गुरु की जो मूल प्रवृत्ति है, उसके कारण जो मिच्योर थॉट है, जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स है, उनको एक मिच्योरिटी से सोचना चाहिए। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, आप ताकतवर हो ही, उसमें सिद्ध क्या करना है, मगर ये जो मिच्योरिटी है, जो गुरु और शनि का जो योग बन रहा है, ठीक है, उसमें शनि के पर्सपेक्टिव से जो बन रहा है, उसमें ना सब वर्चुअल थॉट्स में फंसे हैं। तो मिच्योरली कोई सोच नहीं रहा है, तो इम्मिच्योर थॉट्स रहेंगे, इम्मिच्योर एक्शन होगी तो परिणामों का ज्ञान नहीं होगा। उसके कारण जीवित तो हानि होगी। हमने एक फोरकास्ट किया था कि 8 लाख लोग मरेंगे सोशल मीडिया पे जब कोरोना आया था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर की पहली भविष्यवाणी 2021 में ही हुई थी कि इजराइल को ईरान ही युद्ध करने में बाध्य करेगा मिडिल ईस्ट में, और फिर बिल्कुल हुआ भी वैसे ही हम समीकरण भी देखते जा रहे हैं, वैसा ही कुछ होते जा रहा है। आज जरा मैं भारत की बात कर लेती हूँ। कोविड के बारे में आपने बताया, कोविड आया, कोविड जैसी महामारी जिस तरीके से आई और हर कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, वो हुआ। इसके अलावा 4 मार्च को आपने भारत पाक युद्ध के पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी, उसके बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आने वाले समय के बारे में ज़रा जानना चाहूँगी, क्योंकि भारत के लोग बहुत जानना चाहते हैं। जब भारत पाकिस्तान की बात आती है तो पीओके का दिमाग में अपने आप ख्याल आ जाता है। क्या रहने वाला है आने वाले समय में, पीओके भारत के पास आ जाएगा? नहीं, इतना आसान नहीं है। हम क्या है कि हम एक भावनाएं हैं हमारी जुड़ी है, तो हमको लगता है मिलना चाहिए, हमको वो भावनाएं रहनी चाहिए, क्योंकि हम एक देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। मगर क्या है ना कि जो समय है, समय अपने हिसाब से चलता है, उसको जो अनुभव देने, तो हमारे हिसाब से आने वाले समय में अभी यहाँ से तो शुरुआत हुई है। ठीक है, अब सारे वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के बाद, ठीक है, मतलब मान लो आर्यभट्ट की कैलकुलेशन के हिसाब से हम करें तो 18 फरवरी को, ठीक है, अपना युद्ध शुरू हुआ था, मतलब ईसा पूर्व। मैं बताता हूँ सर, मैं माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। थोड़ा सा आप अपना पीछे की तरफ बैठेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में टोका जी। 1 सितंबर वही फरवरी में हुआ था, तो उसका परिणाम ये होगा कि पीओके मिलना इतना आसान नहीं है अपने को।
क्योंकि हम भावुक हैं, हम देशभक्त हैं, अपने देश से प्यार है, लेकिन समीकरण कुछ और होते हैं और जब ग्रहों की चाल जो होती है वो और कुछ बताती है। चलिए, इसके लिए तो मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा, लेकिन मैं कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि भारत आर्थिक तौर पर बहुत ग्रो किया है, चौथे पायदान पर आ चुका है। अब इसके बाद क्या? क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हम सब तो चाहेंगे कि भारत पहले पायदान पर, और 2047 का जो लक्ष्य है भारत सरकार का भी कि पूरा विकसित भारत, विश्वगुरु भारत को बनाना है, ये जो रहा है ये कितनी आसान रहेगी? नहीं, इतना आसान नहीं है क्योंकि मानवीय वृत्ति है, किसी को लगता है कि दूसरा आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और अब जिस तरीके का समीकरण बन रहा है ग्रहों का, उससे जो वैश्विक भावना है वो एक दूसरों को विस्तारवाद की है और हम दूसरों से आगे कैसे रहे इस तरीके की, इसलिए बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये अक्टूबर महीने से जैसे ट्रम्प आ गए, ठीक है, तो हम एक तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दुनिया का तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और इन सब चीजों के जिसको भारत को आपूर्ति करना है, अगर आपूर्ति सही नहीं करेंगे तो हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में व्यापार होता है, व्यापार से पैसा आता है, पैसों से तरक्की होती है। अभी बहुत सारा आईटी सेक्टर में उसमें डाउनफॉल आना शुरू हुआ, जो रियल एस्टेट और बड़े इन्वेस्टर आईटी सेक्टर का होता है जहाँ बड़ी सैलरीज होती है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत नीतिमत्ता से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, भावनावश ना सोचते हुए या अग्रेसिवली ना जाते हुए थोड़ा संतुलित होकर हम जाए तो 47 तक हम जरूर विश्व में टॉप पे आ सकते हैं। मगर ये संभावना है क्योंकि विश्व में जो सारी चीजें चल रही है, इन सारी चीजों में जो डिस्टर्बेंस आता है और जो सेटबैक आता है चीजों को, तो टाइमलाइन बिगड़ती है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइमलाइन पे चलता है जो पैसों से आधारित होता है। तो यहाँ पे एक विषय ऐसा है कि भारत को खुद को 2026 से 27 के बीच में युद्ध के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। और जब अगर युद्ध के लिए तैयार रहना होगा तो उस समय हमारा जो फाइनेंसेस है, जो जितना भी हमारे धन का रिजर्व है, वो हमारे लिए संरक्षण के लिए डालना पड़ेगा। तो एक तरफ विकास है, एक तरफ रक्षा है, तो रक्षा बजट और विकास के लिए दिया हुआ पैसा, ये दो पैरेलली इन पर इंडियन इकोनॉमी भी काफी सारी डेवलपमेंट होती है, पेंशन है, फ्रीबीज है और बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ जो पैरेलली इंडिया में चल रही है। तो यहाँ पर एक संतुलित विचार करना होगा कि आने वाले समय में भारत की युद्धजन्य स्थिति 2026 से लेके 27 के बीच में बन रही है। अगर ये स्थितियां बन रही है तो जो फाइनेंसेस है आज उसके तो सर, यानी कि जो समीकरण अभी अभी मई में बने थे, क्या ऐसे ही समीकरण जो आप 2026 से 27 में बता रहे हैं, यानी कि मैं भारत पाक की तरफ ही देखूं इसको कि भारत की पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात? देखना पड़ेगा, उसी नजर से देखना है हमको। ये एक है फाइनेंशियल वॉर, ठीक है। हमने एक लिखा था एक स्टेटमेंट कि कोल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर महाशक्ति होगा, मगर इट्स द ब्लडी फाइनेंशियल वॉर, ठीक है। यूक्रेन ने जब तक साइन नहीं किया अमेरिका के साथ मिनरल का, तब तक जो अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ बोलता रहा, ठीक है। तो आप ये अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऑयल की प्राइसेस ईरान थोड़ा कम करके बेचता है यूएस से, ठीक है। तो फाइनेंस और मिलिट्री पावर मतलब वेपन इंडस्ट्री, ये सारी जो चीजें है ना, ये चीजें अमेरिका को हरदम ये लगता है कि हमने सुपर पावर रहना चाहिए फाइनेंशियली। तो वो भारत, अब देखो तो चाइना ने श्रीलंका, अफगानिस्तान, अगर आजू बाजू में देखोगे तो हमको ट्रैप कर लिया है ना। तो ऐसी कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ करते समय अगर ये चीजें आती है, अगर फाइनेंशियल वॉर शुरू हो जाती है इंडिया की, ठीक है, तो उस समय बड़ी धैर्य से और संभल के हमको पैर डालने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी कोई भी एक्शन, वर्ल्ड ऑर्डर पहले बिगड़ गया है तो उसका परिणाम हमारी इंडस्ट्री पे हो सकता है कि कई सारी पीढ़ी आईटी पे डिपेंडेंट है और अभी आईटी में से निकालना शुरू भी हो चुका है, जो पैसा बहुत मूवमेंट करता है मार्केट में, ठीक है। तो शनि और गुरु और राहु की जो पोजीशन मतलब क्या हमें मंदी का दौर और वो जो छटनी का दौर जो हम पिछले कुछ दिनों हमने खबरें भी सुनी, ये देखने को मिल सकता है? हाँ, ये दौर शुरू हो चुका है, ठीक है। कई लोगों को बोला जा रहा है कि वो जस्ट रिजाइन ड्यू टू सम रीजन, बिल्कुल। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले, गूगल ने निकाले, अब देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज जो अभी बाहर में भी, अब विदेश में जाके देखो तो भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि हर एक देश के लिए उसकी इकोनॉमी संभालना कठिन हो रहा है। तो आने वाले समय में भारत को बहुत संतुलित भूमिका लेनी पड़ेगी और अपना, हमारे मन में जो भी कुछ है अभी वो शेयर करना बंद करना पड़ेगा। ओनली अपने एक्शन अगर हम दिखाते हैं तो जो राहु का प्रभाव है उससे हम बचे रहेंगे। हमारे फ्यूचर जो दिमाग में चल रहा है अपने देश को लेके, हम जितने कम से कम एक्सपोज करेंगे ना, उतना हमारे लिए ज्यादा सिक्योर होगा ये चीज। जी,
अब मैं ज़रा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। हमने बहुत कुछ देखा इस बीच। हमने ये भी देखा हाल ही की इतनी बड़ी दुर्घटना जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसको अगर मैं ज्योतिष से जोड़कर देखूँ, ये किस तरह के समीकरण, ग्रहों की क्या स्थिति, क्या गोचर रहे जिस वजह से इस तरह की प्राकृतिक आपदा हमें देखने को मिली, और आने वाले समय में तो कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देखो, आपदा को लेके एक सोशल मीडिया पे केदारनाथ के पहले डाला था 6 महीने पहले, एंड इट हैपेंस। केदारनाथ, इसके पहले नेपाल भी हुआ था। तो जो आपदा के लिए जो स्थिति बनती है ग्रहों की, ठीक है, वो एक्चुअली इस साल नहीं बनी है, अभी धीरे धीरे उसका ग्रेविटी बढ़ रही है, जो आने वाले और 2028 तक ये बनते रहेगा। तो जिसकी ग्रेविटी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि विश्व के दोनों छोर पे युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो उससे जो ऊर्जा एक्सर्ट हो रही है, और जो वैश्वीकरण के और आधुनिकीकरण में जो प्रकृति के साथ हम भी खेल रहे हैं, उसका क्यूमुलेटिव परिणाम दिख रहा है। बिल्कुल। मगर जहां तक जो प्रवृत्ति आ रही है, छोटे छोटे बातों पे झगड़े होना, झगड़ों का पर्यवसन युद्ध में होना, ये जो प्रवृत्तियां है, ये लास्ट अगर हम देखें तो 2022 के जनवरी से ये बढ़ते आ रहा है। हमने तारीख डाली थी कि 12/2/2022 से विश्व युद्ध को शुरुआत होगी और लोगों की भावनाएं बदलना शुरू होगा, और वो प्रकृति जिस तरीके से चलती है उस तरीके से भावनाएं होती है। तो आने वाले और 2.5 साल तक प्रकृति के ये रूप आपको देखने को मिलेगा। तो जो प्लेन हादसा हो गया है, जो एक्सीडेंट्स बढ़ रहे कंटिन्यूस, इंडिया में भी एक्सीडेंट, पूरे दुनिया में भी काफी सारे जो अपघात है वो बढ़ रहे हैं इस समय। तो ये जो परिणाम है, ये परिणाम जो 2022 से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे उसकी व्यापकता और उसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी। अभी ये इसका पहला चरण है, ये लास्ट 2022 से 25 तक आए। अब इसका दूसरा चरण ये जुलाई के बाद शुरू हो जाएगा, तो उसकी तीव्रता और बढ़ेगी। जी, तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी तीव्रता और बढ़ेगी, क्योंकि एक उदाहरण तो मैंने ये दिया, जो प्लेन क्रैश हुआ, इतने लोगों की जान गई, प्लेन में ही मौजूद 241 लोगों की जान चली गई। एक और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। ये किस कारण से इस तरह की खबरें फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा आ रही हैं? हाल फिलहाल में ही राजा रघुवंशी हत्याकांड, ये आपने सुना होगा, ये तमाम हत्याकांड की पति को मार के उसके टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया, इस तमाम तरीके की जो खबरें आती हैं जो बड़ा झकझोर कर रख देती हैं, ये सब किस वजह से? देखो, शनि का जो मूवमेंट है इस समय, ठीक है, उसका वृषभ राशि और तुला राशि इससे संबंध है, जो फीमेल राशि है, ठीक है। अब शनि जो काम करता है, 2 तरीके काम करता है, तो आइसोलेट करता है और तो तनाव में लाता है। तो तनाव में आपका संयम खत्म हो जाता है, ठीक है, एक स्टेज के बाद, ठीक है। तो स्त्री राशियों से शनि का संबंध होने के कारण, ठीक है, ये और राहु और गुरु का जो गोचर चल रहा है, तो ये जो संयम की भूमिका है, कोई भी मैं मेरे भावनाओं को, मतलब मेरे प्रज्ञा शक्ति का कैसा इस्तेमाल करता हूँ, उसको वो खत्म करता है उस समय। तो केवल ये स्त्रियों में नहीं हो रहा है, छोटी छोटी चीजों पे छोटे छोटे देश भी भड़क रहे हैं। ये जो मूवमेंट है, अभी जो आप न्यूज दिखाते हो, कई सारी घटनाओं का कुछ वो एक हिस्सा हो रहा है, मगर कई सारी घटनाएं कर रही है स्त्रियों के अलावा लड़कों में भी। छोटी छोटी चीज पे हथियार निकले रोड पे, थोड़ा टच हो गया तो एक दूसरे को मार रहे हैं, ऐसी भी न्यूज आ रही है। तो जो भावना है, वैश्विक भावना है, ये वैश्विक भावनाओं में जो संयम है, वो संयम खत्म कर रहा है। तो शनि गुरु का जो मोमेंट आया अचानक से, ठीक है, और ये हरदम आता है। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ले लो, जो 1 सितंबर 2039 में हुआ, अब महाभारत में लो, जो आर्यभट्ट के हिसाब से अपन ने डेट लिए, वो सारे मूवमेंट में सारे लोगों की भावनाएं खराब होती है उस समय, तो एक दूसरे जुड़े। हम पेशेंस, संयम की भूमिका गवा देते हैं। हमको खाली मन की संतुष्टि होती है, वो तनाव नहीं चाहिए और तनाव के कारण नहीं चाहिए। तो शनि एक तनाव जैसी स्थिति निर्माण करता है, ठीक है। जब शनि गुरु और राहु का वो पर्टिकुलर मोशन में आते हैं वो, ठीक है, जहाँ शुक्र की राशियों का संबंध आता है, तो वो ये हिस्ट्री है। आप इंडिया पैक वॉर ले लो, इंडिया चाइना वॉर ले लो, ठीक है, जितनी भी वॉर लोगे, उस समय गुरु शनि का शुक्र के राशियों से ही संबंध आया। वो महाभारत काल से आ रहा है। वो जब उन पर्टिकुलर वो हो रहा आता है, जब शनि का शुक्र के राशियों से संबंध आता है, तो आप इतिहास निकाल लो कि इस पैटर्न की घटनाएं आपको देखने मिलेगी, वैश्विक भी मिलेगी और वैयक्तिक भी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आ रही है, उसको शुक्र जैसी चीजें, तो स्त्री कारक राशि है, वो डिस्टर्ब हो रही है इस समय। तो डिस्टर्बेंस जितना बढ़ेगा तो आप इम्पेशेंट होगे, जितना इम्पेशेंट होगे आप उतना एग्रेशन बढ़ेगा, अग्रेशन बढ़ेगा तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन लगेगा, आपको नहीं चाहिए वो चीज, तो उस टाइम आप परिणाम का विचार नहीं करोगे और एक्शन में आओगे। तो ये जो भावना विकसित हो रही है इन प्लैनेट के कारण, तो घटना उस भावनाओं का प्रतीक है, उसका प्रोडक्ट है ना। द क्रिमिनल माइंड बिहाइंड प्रोडक्टिव ब्रेन है कि नहीं। आपका माइंड क्रिमिनलाइज अगर हो जाएगा
क्योंकि आपको वो जरूरत जल्द से जल्द पूरी करनी है, आप समय नहीं दे सकते उस चीज के लिए, इसलिए एक्शन तुरंत आ रही है वो। तो ये जो चीज हो रही है इस वैश्विक भावनाओं को अस्थिर करने होने के कारण हो रही है, जिसका परिणाम स्त्रियों पर भी हो रहा है। ना कि बिल्कुल। स्त्री, हम कभी स्त्री की नहीं बात करेंगे, ठीक है, हम पुरुष और स्त्री दोनों पे बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब मैं ज़रा इन भारत सभी के में बारे में कुछ आपकी भविष्यवाणियाँ हो जाएं, भारत का भविष्य कैसा है। हालांकि बहुत ग्रूम भारत ने किया है, बहुत आगे बढ़ा है बराबर। हर तरीके से। अब कैसा है भारत का भविष्य? कि भारत का भविष्य बेहतरीन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैसा है कि भारत में विविधता में एकता है, एक दूसरा दूसरे को काउंटर करते रहता है। एक ही चीज रहेगी तो काउंटर करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो काउंटर वाली चीज ना बैलेंस करती है चीजों को। तो भारत का भविष्य संतुलित और अच्छा ही है, मगर एक युद्ध जन्य जो स्थिति बन रही है, अगर हम उस पर अगर कंट्रोल करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में आने वाली जो आर्थिक समस्या है वो नहीं नहीं होगी। ठीक है, और चीजें एस्केलेट होने से पहले कंट्रोल आएगी। ठीक है, और मार्केट का देखा जाए तो ये नवंबर के बाद थोड़े मार्केट में अप्स डाउन ज्यादा बढ़ेंगे और डाउन साइड जाएगा। ठीक है, वो अगले फरवरी तो इस नवंबर में एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो 1.5 महीने रहेगा, और जो फरवरी में आएगा नेक्स्ट फरवरी में, वो नेक्स्ट फरवरी से मार्च मिड तक रहेगा। जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आएगा इंडिया में, मार्केट के हिसाब से रहे या फाइनेंशियल्स रहे या पॉलिटिकल रहे। ठीक है, मगर अगर हम देखें तो भारत का भविष्य अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल नेशन है, तो एक टाइम के बाद इंसान एक पॉजिटिव सोच रखता है, तो सारी चीजें बेहतरीन हो रही है। ठीक है, तो एक कुछ हद तक की रहता है, ये जो टेम्पररी जो इमोशन होते हैं वो थोड़े भटकाते हैं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत की स्थिति अच्छी है। हाँ, मगर बीच में एक है अच्छी स्थिति और एक संघर्ष की स्थिति। मन अच्छा है मगर जीवन में संघर्ष है, तो वातावरण अच्छा रहेगा मगर एक संघर्षपूर्ण स्थिति बनी रहेगी भारत की 2028 तक। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो राजनयिक लोग हैं उन्होंने राजनीति करते समय संतुलित भूमिका अगर हम लेते हैं तो स्थिति सामान्य बनी रहेगी और सपोर्ट हर किसी का मिलेगा विपरीत स्थिति में, है ना। बिल्कुल। तो यानी कि भारत का भविष्य अच्छा है, थोड़ी बहुत परिस्थितियां ऊपर नीचे होंगी, लेकिन कुल मिलाकर भारत के लिए आने वाला समय अच्छा ही होगा, जैसा कि आपने बताया, और पहले भी आप बहुत भविष्यवाणी कर चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल समय इजाज़त मांग रहा है, पर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय भारत एक्सप्रेस को दिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।